अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास ही महत्वपूर्ण होता है। अधिकतर पूजा और पाठ करने वालों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती, जितनी कि दुष्ट और कुकर्म करने वाले व्यक्तियों की होती है। ये सब देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। लेकिन आज के समय में नई पीढ़ी के लोग इस बात को नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं या फिर लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, आइए जानते हैं। भागवत गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है। धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों के मन में उठने वाले प्रश्न को विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे कहा, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से कहो, फिर मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा ही खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश उसे कुकर्म करने में मजा आता है। श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। और हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। अर्थात जो अच्छे कर्म को करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, लेकिन इसका फैसला करना कि वह किसके साथ चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर एक सुंदर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक धार्मिक विचारों वाला व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो, वह मंदिर जाना नहीं भूलता था, ना ही धर्म दान के कार्य में कभी कोई कमी करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह भगवान की नित्य ही पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का वह दूसरा पुरुष पहले पुरुष के विचार से बिल्कुल ही विपरीत था। वह मंदिर तो रोज जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल, जूते
और धन चुराने के लिए उसे दान, धर्म, न्याय, नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। सिर्फ इतना ही कि वह मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चला तो उसके मन में ख्याल आया कि अब ये सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। पंडित से नज़र बचाते हुए वह सारे धन को चुरा लिया और खुशी खुशी वहाँ से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुँचा और भगवान का दर्शन किया, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझकर मारपीट करते हुए उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान रह गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर लोगों से बचता हुआ किसी तरह वह मंदिर से बाहर निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकराकर घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन उसे मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वह भगवान से नाराज होते हुए कहा, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ, दान धर्म और अच्छे कर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले में मुझे जीवन भर अपमान और दंड ही मिला। और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली, आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से चोट में परिवर्तित हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, इसके भाग्य में राजयोग लिखा था, जो कि इसके कुकर्म, गलत आचरण और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। अतः आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में ही मिलता है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।